हेलो दोस्तों, मैं अरविंद कुमार आप सभी को एक्सप्लोर लर्निंग एंड एकेडमी पर स्वागत करता हूं। आज हम लोग जानेंगे अधिगम अक्षमता के बारे। ये अधिगम अक्षमता क्या होती है और ये शब्द किसने दिया और कब दिया। अधिगम अक्षमता ये शब्द सबसे पहले सैमुअल क्रिक ने दिया था 1963 ईस्वी में। इसका मतलब क्या होता है, तो सीखने से संबंधित विकार बहुत सारी उत्पन्न हो जाती है, उसी को क्या कहते हैं, अधिगम अक्षमता कहते हैं। उसको हम अधिगम विकार भी कह सकते हैं, उसको अधिगम विकार भी कहते हैं या अधिगम अक्षमता भी उसको कहते हैं। तो पहला हम लोग जाने थे अधिगम अक्षमता क्या होता है। सीखने की क्षमता या योग्यता में कमी को क्या कहते हैं, अधिगम अक्षमता कहते हैं। सीखने की योग्यता में कमी होती है, उसी को क्या कहते हैं हम लोग, अधिगम अक्षमता कहते हैं। उसको कई सारे प्रकार है, जिस प्रकार है हम लोग जानेंगे। पहला है डिसलेक्सिया, जो पढ़ने से संबंधित क्या होती है, विकार उत्पन्न होती है। पढ़ने से संबंधित विकार उत्पन्न होती है, उसको क्या कहते हैं हम लोग, तो डिसलेक्सिया कहते हैं। जो क के जगह पर क्या पढ़ा जाना, अ पढ़ा जाना। क के जगह पर क्या पढ़ा जाना, अ पढ़ा जाना। तो यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि कोई वर्ण कुछ और हमको पढ़ना है, उसके जगह पे हमसे क्या पढ़ा रहा है, कुछ और वर्ण क्या कर रहा है, पढ़ा जा रहा है। तो यही जो है ना डिसलेक्सिया की क्या होती है, पहचान होती है। आगे है डिस्ग्राफिया। अगला है डिस्ग्राफिया, जो लिखने से संबंधित क्या होती है, विकार उत्पन्न होती है। वो अगर हमको लिखना है कोई और वर्ण, जैसे लिखना है स, उसके जगह पे क्या लिखा जाता है, ह लिखा जाता है। तो ये लिखने से संबंधित क्या होती है, विकार उत्पन्न होती है। उसको क्या कहते हैं हम लोग, डिस्ग्राफिया कहते हैं। जो स के जगह पर क्या पढ़ा जाता है, ह क्या हो जाती है, पढ़ा जाती है। आगे है डिस्कैलकुलिया। तीसरा नंबर हम लोग देख लें तो क्या होता है, डिस्कैलकुलिया, जो गणित की गणना से संबंधित क्या होती है, विकार उत्पन्न होती है, उसको कहते हैं डिस्कैलकुलिया। कहने का मतलब है हमें गुणा करना है 5 से, लेकिन उसके जगह पर कितना, 7 से क्या हो जाता है, गुणा मल्टीप्लाई हमसे हो जाता है। ये गणित की गणना से संबंधित क्या होती है, विकार उत्पन्न होती है। जो कोई भी अंक हो, हमें अगर 7 से गुना करना है तो उसके जगह पे 5 से गुना हो जा रही है, या हमें 9 से गुना करना है तो उसके जगह पे 4 से क्या हो जा रही है, गुना हो जा रही है। उसी को कहते हैं गणित की गणना से संबंधित विकार उत्पन्न हो जाना, जिसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं डिस्कैलकुलिया। अगला है 4 नंबर पर डिस्मोर्फिया। यहाँ पे डिस्मोर्फिया को देखेंगे, जो भ्रम से संबंधित क्या होती है, विकार उत्पन्न होती है, उसको डिस्मोर्फिया कहते हैं। तो बहुत सारे तरह तरह के क्या हो जाते हैं, भ्रम उत्पन्न होने लगते हैं, इसी को क्या कहते हैं हम लोग, डिस्मोर्फिया कहते हैं। अगला आ जाता है डिस्फेजिया। हम लोग का डिस्फेजिया, जो बोलने से संबंधित क्या हो जाती है, विकार उत्पन्न होती है। अब बोलना चाहते हैं कुछ और, लेकिन उसके जगह पर कोई और शब्द क्या हो जाती है, हमारे मुख से निकल जाती है। ये जो है किसकी पहचान है, तो डिस्फेजिया की पहचान है। तो बोलने से संबंधित क्या होता है, विकार उत्पन्न होता है, उसको क्या कहते हैं हम लोग, डिस्फेजिया कहते हैं। अगला है डिस्प्रेक्सिया। डिस्प्रेसिया जो है ये शारीरिक कौशल से संबंधित क्या होती है, विकार उत्पन्न होती है, उसको क्या कहते हैं, डिस्प्रेक्सिया कहते हैं। जो शरीर के कौशल से संबंधित क्या होता है, विकार उत्पन्न होती है, उसको क्या कहते हैं, डिस्प्रेक्सिया कहते हैं। अगला है डिस्थेमिया। तो डिस्थेमिया क्या है, तो तनाव से संबंधित जो विकार उत्पन्न होता है, उसको क्या कहते हैं, डिस्थेमिया कहते हैं। तो बहुत तरह के ऐसे हम लोग को तनाव देखने को मिलता है। वो तनाव, ठीक है, जो व्यक्ति उसमें जो है ना रहते हैं, वही तनाव जो शारीरिक कौशल से तनाव से संबंधित विकार उत्पन्न होता है, उसी को क्या कहते हैं हम लोग, डिस्थेमिया कहते हैं। अगला है अफेजिया। अफेजिया क्या है, तो भाषा से संबंधित जो विकार उत्पन्न होती है, उसको अफेजिया कहते हैं। जो भाषा से संबंधित विकार उत्पन्न होती है, उसको क्या कहते हैं, अफेजिया कहते हैं। तो ये हम लोग देख लिए कि अधिगम अक्षमता क्या होता है। फिर से एक बार उसको रिकॉल कर लेते हैं, अधिगम अक्षमता क्या होता है। तो अधिगम अक्षमता क्या है,
तो इसका शब्द सबसे पहले ये शब्द किसने दिया था? सैमुअल क्रिक ने सन 1963 में ये शब्द क्या किया था? दिया था। आगे अधिगम अक्षमता, जो सीखने की क्षमता या योग्यता में कमी को क्या कहते हैं? अधिगम अक्षमता कहते हैं। जो पहला है डिसलेक्सिया, पढ़ने से संबंधित विकार उत्पन्न होती है, उसको डिसलेक्सिया कहते हैं। दूसरा है डिस्ग्राफिया, जो लिखने से संबंधित विकार उत्पन्न होती है, उसको डिस्ग्राफिया कहते हैं। तीसरा है डिसकैलकुलिया, जो गणित की गणना से संबंधित जो विकार उत्पन्न होती है, उसको क्या कहते हैं? डिसकैलकुलिया कहते हैं। अगला है डिस्मोर्फिया, जो भ्रम वाली जो विकार उत्पन्न करती है, उसको क्या कहते हैं हम लोग? डिस्मोर्फिया कहते हैं। अगला है डिस्फेजिया, जो बोलने से संबंधित क्या होती है? विकार उत्पन्न होती है, उसको क्या कहते हैं? डिस्फेजिया कहते हैं। अगला डिसप्रेक्सिया, जो शरीर के कौशल से संबंधित क्या होती है? विकार उत्पन्न करती है, उसको क्या कहते हैं? डिसप्रेक्सिया कहते हैं। अगला है डिसथेमिया, डिसथेमिया जो तनाव से संबंधित विकार को क्या करती है? उत्पन्न करती है, उसके क्या कहते हैं? डिसथेमिया कहते हैं। अगला है अफेजिया, जो भाषा से संबंधित विकार को क्या करती है? उत्पन्न करती है, उसको क्या कहते हैं? हम लोग अफेजिया कहते हैं। तो ये आज हम लोग अधिगम के बारे में जाने हैं। अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले। जय हिंद।